हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि एंजाइम से संबंधित सही कथन पहचानिए। तो सबसे पहले बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी एंजाइम के गुण। एंजाइम के गुण। तो सबसे पहले देखो एंजाइम होते क्या है कि ये नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं क्या करते हैं? उत्प्रेरित करते हैं। बात करें जैव उत्प्रेरण के कुछ महत्वपूर्ण गुणों की, तो ये क्या होते हैं? विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। ये विशिष्ट प्रकृति के होते हैं और ये एक विशिष्ट ताप पर कार्य करते हैं। ये एक विशिष्ट ताप कितना होता है? वो 298 से 310 केल्विन पर कार्य करते हैं। ये क्या होते हैं? विषमांगी उत्प्रेरण के उदाहरण है। ये उत्प्रेरण के उदाहरण है। इसके अलावा अगर अपने बात करें एंजाइम उत्प्रेरण की, तो भारी धातु आयन जैसे Hg+2 हो गया या Cd+2 हो गया, ये क्या करते हैं? उत्प्रेरक विष की तरह कार्य करते हैं। उत्प्रेरक विष की तरह कार्य करते हैं, जो इनकी क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। इनकी क्रियाशीलता को कम करते हैं। क्रियाशीलता क्या करते हैं? कम करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो इनकी क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, जैसे सोडियम आयन हो गया। ये क्या करते हैं? एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं और इन आयनों को क्या कहा जाता है? सह एंजाइम। तो देखो बात करें अगर अपने विकल्पों की, तो पहला क्या बोला इसने कि एंजाइम विशिष्ट जैव उत्प्रेरक जो सामान्यतः अत्यधिक उच्च ताप पर कार्य करते हैं। ये कथन क्या है? गलत है। अगला बोला इसने कि एंजाइम सामान्यतः विषमांगी उत्प्रेरक जो क्रिया करने में अत्यधिक विशिष्ट होते हैं। तो ये कथन क्या है? सही है। उसके बाद बोला कि एंजाइम विशिष्ट जैव उत्प्रेरक है जो विषाक्त नहीं होते। नहीं, बिल्कुल ये विषाक्त हो जाते हैं। तो ये कथन भी क्या है? गलत है। अगला कथन बोला है कि एंजाइम विशिष्ट जैविक उत्प्रेरक है जिनमें भली भांति परिभाषित सक्रिय स्थान होते हैं। ये कथन भी क्या है? सही है। तो सही कथन कौन से होंगे? बी और डी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।